सभी भक्तगणों को मेरा सादर जय श्री कृष्णा। और जैसा कि अब हम गोविंद कुंड पे आ चुके हैं, तो सूरज भैया ने पुरानी वीडियो में हमको बताया था कि गिरिराज जी के अभिषेक का समूचा जो पंचामृत था, जल था, वो इस स्थान पे आ गया जिसको आज हम गोविंद कुंड के नाम से जानते हैं। तो सूरज भैया, मैं यहाँ के विषय में थोड़ा सा जानता हूँ कि प्रयागराज जी, स्वयं प्रयागराज जी यहाँ पे आए थे और अपनी मुक्ति के लिए। तो उनको कृष्ण भगवान ने बोला था, उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा था कि प्रभु, ये समूचा जो मतलब सृष्टि है, लोग उसमें जाके अपने पाप धोते हैं, सभी तीर्थों में जाके अपने पाप धोते हैं, और वो तीर्थ मेरे पास आ जाते हैं और मेरे अंदर अपने पाप धो के चले जाते हैं, लेकिन मेरे भी तो कुछ पाप हैं, तो मेरी मुक्ति कहाँ होगी? तो उन्होंने बोला था, मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। तो कन्हैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि ब्रज रज उड़ मस्तिष्क लगे तो मुक्त हो जाए। तो ये लीला यही की है सूरज भैया? बिल्कुल। थोड़ा सा यहाँ के विषय में आप बताएं। जो ब्रज की रज है, ये भगवान के चरणों की रज है। अर्थात जब भगवान ब्रजमंडल में लीला करते थे तो भगवान ने कभी चप्पलें नहीं पहनी, नंगे पांव लीला करते थे। इसलिए जो बताई भैया ने वार्ता में कि मुक्ति गए गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज रज का महत्व इसी कारण है। और जो प्रयागराज जी वाली लीला है, पहले ये गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड अर्थात तीर्थराज गोविंद कुंड, यानी कि सभी तीर्थों के राजा। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, लेकिन ये उनके भी राजा हैं, क्योंकि कारण ये है कि भगवान ने कहा कि ये मेरा घर है खुद का। जो मेरे घर में प्रयागराज जी तो पहरेदार हैं, उनके पास सभी अपनी पापों को, दोषों को रख जाइए। वो अपने दोषों को छोड़ने के लिए गोविंद कुंड में ही आना पड़ेगा उनको अपना। यहाँ पे प्रयागराज जी जब आए, आके ब्रजरज में लोट लगाया, लोट लगाते ही सीधे गोविंद कुंड में कूदे। और जिस समय वो आए थे उस समय उनका अंग इतना कि पूछो मत, कह नहीं सकते, इतना छिन्न भिन्न था, इतना कोड़ी होता है, उससे भी बहुत बेकार अंग हो रहा था उनका। जैसे ही वो स्नान करके निकले तो एक भक्त की जिज्ञासा हुई, उन्होंने पूछा भगवान से कि ये अभी आया था और एकदम इतना भयंकर लग रहा था इसका रूप कि पूछो ही मत, और ये अब इतना सौंदर्यवान हो गया, इसकी क्या लीला है? तो भगवान कहते हैं कि ये प्रयागराज हैं, जो अपने पापों के बोझ तले चल रहे थे, जो इतने भयंकर आपको लग रहे थे, ये अपने पापों के बोझ तले लग रहे थे। इन्होंने गोविंद कुंड में स्नान किया और गोविंद कुंड में अपने सभी पापों की मुक्ति पाई और फिर अपना सौंदर्य दोबारा से हासिल किया। तो जैसा कि भैया आपने बताया कि कन्हैया ने इस ब्रज में नंगे पैर लीला करी है, तो इस पे मैंने एक कथा सुनी है कि जो सुदामा थे, उनके चरण धो के कन्हैया पिए। बिल्कुल। और जब ब्रजवासी जिस रास्ते से गुजरते थे, कन्हैया अब हर किसी के तो चरण धो के पी नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो वहाँ पे मिट्टी इकट्ठा किया करते थे और मिट्टी खाने लग गया करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रज का जो हर व्यक्ति है वो ठाकुर जी को अपना लल्ला मित्र सखा मानता है और त्रिलोकीनाथ को पालने की शक्ति रखता है। बिल्कुल। तो त्रिलोकीनाथ को पालने की शक्ति रखता है, तो ब्रज की रज अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि वो उड़ के किसी के मस्तक से लग जाए तो उसका जीवन उद्धार हो जाता है और मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। बिल्कुल। तो भैया, जैसा कि आपने देखा कि ये हम गोविंद कुंड पे आए थे और गोविंद कुंड का महत्व हमारे सूरज भैया ने हमको बताया, और यहाँ पे ही हमको ब्रज की रज का महत्व भी जानने को मिला। तो आगे की वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज।